नमस्कार। आज हम E.M. फॉस्टर के बहुत ही चर्चित उपन्यास अ पैसेज टू इंडिया पर मिले कुछ नोट्स और विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। ये नोट्स असल में ब्रिटिश राज के समय के भारत, वहाँ के समाज, राजनीति और ख़ास तौर पर भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच जो सांस्कृतिक दूरी थी, उस पे काफ़ी रोशनी डालते हैं। नस्लवाद, औपनिवेशिक सोच, ये सब मुद्दे इसमें उभर कर आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में क्या है। जी। कहानी का जो केंद्र है वो चंद्रापुर नाम का एक काल्पनिक शहर है और मुख्य किरदारों में है डॉक्टर अजीज, एक भारतीय मुस्लिम डॉक्टर हैं। फिर मिस एडिला क्वेस्टेड और मिसेस मूर हैं जो इंग्लैंड से आई हैं। और एक है मिस्टर फील्डिंग, कॉलेज प्रिंसिपल, जिनका रवैया थोड़ा कह सकते हैं उदार है। हाँ, और नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि एडिला और मिसेस मूर भारत को असली रूप में देखना चाहती हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन था? यही तो सवाल है। नोट से इशारा करते हैं कि डॉक्टर अजीज तो दोस्ती करना चाहते हैं अंग्रेजों से, लेकिन ज्यादातर अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को थोड़ा नीची नजर से देखते थे। फील्डिंग और शायद मिसेस मूर कुछ हद तक अपवाद थे। तो यहीं से वो तनाव शुरू हो जाता है ना? एक तरफ दोस्ती की चाहत, दूसरी तरफ वो औपनिवेशिक दीवार। बिल्कुल। यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये पूरी व्यवस्था का हिस्सा था। नोट्स में इसे औपनिवेशिक मानसिकता कहा गया है। अच्छा, तो कहानी में वो अहम मोड़ आता है, मार्बर गुफाओं वाला। नोट्स इस पर काफी फोकस करते हैं। डॉक्टर अजीज इन दोनों महिलाओं को घुमाने ले जाते हैं। हाँ, मार्बर की गुफाएं। और वहां कुछ कुछ ऐसा होता है, या शायद कुछ नहीं होता, कहना मुश्किल है। जिसके बाद अडेला, जो काफी घबराई हुई और कंफ्यूज्ड है, वो अजीज पर हमले की कोशिश का इल्जाम लगा देती है। और नोट्स कहते हैं कि ये घटना सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये एक प्रतीक बन जाती है। सही कहा। ये प्रतीक है उस गहरे नस्लीय और सांस्कृतिक विभाजन का जो उस वक्त मौजूद था। अजीज की गिरफ्तारी होती है और फिर भारतीय समुदाय में जबरदस्त गुस्सा फैलता है। और फील्डिंग वो क्या करते हैं? फील्डिंग कुछ और भारतीयों के साथ अजीज के बचाव में खड़े होते हैं। इससे वो अपने ही अंग्रेज समुदाय में अलग थलग पड़ जाते हैं। ये दिखाता है कि सच बोलना या सही का साथ देना भी कितना मुश्किल था उस माहौल में। फिर मुकदमा चलता है। नोट्स बताते हैं कि कोर्टरूम ड्रामा भी बहुत अहम है। जी हाँ, मुकदमे के दौरान एडिला हिम्मत दिखाती है। वो स्वीकार करती है कि वो भ्रमित थी, शायद उससे गलती हुई। वो अपना आरोप वापस ले लेती है। तो अजीज बरी हो जाते हैं। हाँ, कहानियां खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं। अजीज की रिहाई के बावजूद जो शक और अविश्वास की खाई पैदा हुई थी, वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अजीज और फील्डिंग की दोस्ती भी, उसमें भी दरार आ जाती है। हाँ, उसमें भी कड़वाहट आ जाती है। नोट्स का विश्लेषण यही है कि ये दिखाता है कैसे एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था व्यक्तिगत रिश्तों को भी जहरीला बना सकती है। सच्ची दोस्ती, बराबरी की दोस्ती उस माहौल में लगभग नामुमकिन सी लगती है। तो इन नोट्स से हमने क्या समझा? ए पैसेज टू इंडिया मूल रूप से ये दिखा रहा है कि कैसे ब्रिटिश राज ने न सिर्फ राजनीतिक रूप से शासन किया, बल्कि मानवीय रिश्तों को, दोस्ती की संभावनाओं को भी तोड़ा। हाँ, और ये सवाल उठाया कि क्या सच्ची दोस्ती और आपसी समझ तब तक मुमकिन है जब तक एक पक्ष के मन में श्रेष्ठता का भाव हो, पूर्वाग्रह हो। उपन्यास का संदेश लगता है कि सच्ची बराबरी के लिए इन पूर्वाग्रहों और सत्ता के नशे को छोड़ना ही होगा। बिल्कुल। लेकिन नोट्स हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं, जो उपन्यास के अंत में भी झलकता है। क्या व्यक्तिगत रिश्ते कभी उन बड़ी राजनीतिक और सामाजिक ताकतों के असर से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं जिनके बीच वो बनते हैं? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फॉस्टर ने भी खुरा छोड़ा है पाठकों के सोचने के लिए। वाकई सोचने वाली बात है।